नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। क्या आप भी सुबह उठते ही भारी आवाज आपको महसूस होती है? बैठा गला या सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ की ओर वो इशारा है जो अभी तक आप इग्नोर करते आए होंगे। ये लंग डैमेज के संकेत हो सकते हैं, फेफड़ों के खराब होने की बात कर रहे हैं। समय रहते इन्हें पहचानना बेहद जरूरी है, वरना ये छोटी सी दिक्कत आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं जो लंग डैमेज की ओर इशारा करते हैं। सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न या दर्द, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, लगातार खांसी और बलगम, गला बैठना, सांस लेने में परेशानी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सांस लेने में तकलीफ होना। लंग डैमेज का सबसे कॉमन संकेत है रात भर आराम में रहने के बाद जब हम सुबह उठते हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं तो शरीर को अचानक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वे इस मांग को पूरा नहीं कर पाते, जिससे सांस फूलने लगती है। ये लक्षण सीओडीपी, अस्थमा या दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है। सीने में जकड़न या दर्द, सीने में भारीपन, जकड़न या हल्का दर्द महसूस होना फेफड़ों की समस्या की ओर एक बड़ा इशारा करता है। ये जकड़न अक्सर विंड पाइप में सूजन या फिर बलगम जैसा होने के कारण होती है। रात भर लेटे रहने से बलगम फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे सुबह उठते ही सांस की नलियों में रुकावट और दबाव महसूस होता है। ये लक्षण अस्थमा या फेफड़ों में इंफेक्शन का एक बड़ा संकेत माना जाता है। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, सांस लेते या छोड़ते समय अगर सीटी जैसी सन या फिर सन जैसी आवाज आए ना, ये आवाज तब पैदा होती है जब विंड पाइप सूजन के कारण संकरे हो जाते हैं और उनमें से हवा गुजरने में मुश्किलें होती हैं। सुबह के समय में यह आवाज इसलिए साफ सुनाई देती है क्योंकि रात भर विंड पाइप में जमा बलगम और सूजन की जगह से नलियां और ज्यादा सिकुड़ी होती है। यह अस्थमा, सीओपीडी का एक प्रमुख लक्षण है। अब बात करते हैं लगातार खांसी और बलगम। सुबह उठते ही लगातार खांसी आना, रात भर फेफड़ों और विंड पाइप में जमा हुआ कफ सुबह शरीर की नेचुरल डिटॉक्स प्रक्रिया के तहत खांसी के जरिए बाहर निकलता है। अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी या फिर फेफड़ों के इंफेक्शन का लक्षण हो सकता है। गला बैठना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब सुबह हम सोकर उठते हैं तो हमारे गले से आवाज नहीं आती है। यह समस्या तब होती है जब फेफड़ों और विंड पाइप में जमा कफ वॉइस बॉक्स को प्रभावित करता है। लगातार खांसने से भी वोकल कॉर्ड्स में जलन होती है, जिससे आवाज में एक भारीपन आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए। तो बता देते हैं कि स्मोकिंग को बंद करें, प्रदूषण से बचें, नियमित व्यायाम पर फोकस करें, शरीर को हाइड्रेट रखें, संतुलित आहार लें, नियमित जांच कराएं। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कक्कड़ ने लंग्स को बचाने के लिए क्या जरूरी टिप्स बताए हैं, वो भी हम जान लेते हैं। बदलता हुआ मौसम, विशेषकर बरसात में कुछ फेफड़े संबंधित बीमारियां, कुछ स्किन संबंधित बीमारियां और पेट से संबंधित बीमारियां विशेष करके हम लोगों को प्रभावित करती हैं। इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि फेफड़े से संबंधित बीमारियां, स्पेशली वो लोग जिनको सांस की बीमारी है, सीओपीडी है, उनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस मौसम में, बरसात के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और बदलते हुए मौसम के साथ में एलर्जी की प्रकोपता कुछ बढ़ जाती है। इसलिए सांस के पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्पेशली जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा ख़राब होती है, देर रात तक जगते हैं, खाने में इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता ख़राब होती है, उनको इस तरह के इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ज़रूरी है इस मौसम में जैसे ही अगर आपको सांस का अटैक हो रहा है उस समय फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लें और उसका इलाज तुरंत करवा लें। विशेष करके वो लोग जिनके दिमाग में ये है कि अगर हम इन्हेलर लेंगे और इससे दौरान हमें आदत पड़ जाएगी, वो पूर्णतः गलत है। गोली खाएंगे, पेट में जाएगी, हार्ट है, लंग है, किडनी सब जगह जाता है। यानी कि 1/7 हिस्सा जो इन्हेलर में दवा से आराम मिल सकता है, गोली या इंजेक्शन में 100 गुना ज़्यादा दवा मिलती है।
इसलिए हमें ये अति आवश्यकता है कि जैसे ही हमारे सांस का अटैक पड़े, COPD का अटैक पड़े, फ़ौरन हम डॉक्टर से सलाह करें। खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, इसका मतलब है कहीं निमोनिया तो नहीं है, तो दवा की दुकान में न जा करके या नीम हकीम डॉक्टरों से ना इलाज करके अपने आसपास के जो MBBS डॉक्टर हैं उनके संपर्क में आएँ, स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना इलाज कराएं। थैंक यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सांस लंबी चले और फेफड़े हेल्दी रहें तो अभी से अलर्ट हो जाए, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और जब तक इसका पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है और व्यक्ति लेट हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें GMT न्यूज़।